नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान किराए में 50% की छूट मिलेगी। हिमाचल में अब 125 यूनिट बिजली खर्च का उपभोक्ताओं को कोई बिल नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पानी का बिल भी माफ होगा। यह घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान की। मुख्यमंत्री ने होली उतराला सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की हर एक वर्ग को राहत प्रदान कर रही है। 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर चंबा के ऐतिहासिक चौगान के इस मैदान में उपस्थित सभी महानुभाव और सभी हिमाचल वासी भाई और बहनों, 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का एक विषय है। हिमाचल प्रदेश छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर के इसका गठन हुआ था और इस गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। आज के इस दिन मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सीधा अपना संदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि की इस जनता को दिया। और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि मैंने हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, समझा है, जाना है, यहां के लोगों के जीवन को संघर्ष के उस दौर में से गुजरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। और उस संघर्ष के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए जो अपना संदेश दिया शुभकामनाओं का, उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में आज के इस अवसर पर हम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को भी हम स्मरण करते हैं, वीर जवानों की शौर्य गाथा, हमारी विरासत और राज्य को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाने में प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत, ये सारी चीजें हमको हिमाचल प्रदेश में
एक दिशा देकर के आगे बढ़ने का हौसला देती रही है। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, भले ही हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश होने के बावजूद आज बड़े बड़े राज्यों का भी मार्गदर्शन करते हुए एक मॉडल स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। इसके लिए भी मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, जिनको हम हिमाचल निर्माता के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनके योगदान को भी हम स्मरण करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उनके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को समय समय पर मिलता रहा, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबके योगदान को भी मैं स्मरण करता हूं। हिमाचल प्रदेश के विकास में उन सभी के सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में किया, जिनका हिमाचल के साथ बहुत एक दिल का रिश्ता था। और हिमाचल प्रदेश में आकर के उन्होंने एक नहीं अनेक कविताएं लिखी। हिमाचल प्रदेश में आने के पश्चात या हिमाचल के लोगों के साथ एक दिल का रिश्ता कायम करते हुए यहाँ की समस्याओं को बहुत करीबी से समझा। उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे हमको औद्योगिक पैकेज मिला, वो बहुत बड़ी देन रही उनकी। और उनके आशीर्वाद से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, उस औद्योगिक पैकेज की वजह से आज पूरे एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब हमारे हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थापित हुआ है। उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। जहां लाहौल घाटी में जाना आना कठिन होता था, कई महीनों के लिए रास्ता बंद हो जाता था, यहां टनल बननी चाहिए, लोगों का आना जाना भी सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और उसके साथ साथ में सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से। चंबा से काकू खोकर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।